नमस्कार साथियों, आईक्यू तंत्र में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है यूपीपीसीएस आरओआर का एग्ज़ाम होने वाले हैं, है ना? अभी उसकी कोई रिपोर्ट इतनी फाइनल नहीं है कि 27 को अक्टूबर को होगा यूपीपीसीएस का या नहीं होगा, लेकिन हमें क्या करना है, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहना है ताकि एग्ज़ाम कभी भी हो हम उसके लिए प्रिपेयर रहें, तैयार रहें। ठीक है? तो इसी तौर पर हमने अंतिम प्रहार सीरीज़ की स्टार्ट करी है, जिसके अंतर्गत हम करंट अफेयर्स को कंप्लीट कराएंगे। जो रैपिड रिवीजन है, एक फास्ट रिवीजन देखेंगे। सारी जो न्यूज़ हैं वो इम्पोर्टेंट न्यूज़, और जितने आपके एमसीक्यू बनते हैं उस न्यूज़ से, तो वो सारे एमसीक्यू करा दिए जाएंगे। और वहीं आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए हम क्लास लेके आ रहे हैं, जो सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस रहेगा। हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट रहेंगे, जिसमें कम से कम 60 से 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन भी रह सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारी पहली क्लास है आईक्यू तंत्र की। इससे पहले हमारा दूसरा चैनल था जो कि किसी कारणवश से बंद हो गया, तो ये वाला चैनल हमने नया स्टार्ट करा है, तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। ठीक है? तो हमको इसमें क्या कवर करना है, देखो 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम आने वाला है। इससे अच्छा है कि आप एक करंट अफेयर को अच्छे से तैयार करो, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है? और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये वाली करंट आपने कई चैनलों पर पढ़ी होगी, लेकिन ये वाली करंट अफेयर्स आपको कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, एक दो क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन पूरा प्रॉपर इस तरह से नहीं मिलेगा जिस तरह से हमने करा रहे हैं उसको। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अंदर के प्रश्नों से। मैं जो हम कराएंगे वो क्या क्या रहने वाला है। ठीक है? तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य में आएगा योजना कार्यक्रम होगा, शिक्षा क्षेत्र रहेगा, रेलवे क्षेत्र रहेगा, कला एवं संस्कृति रहेंगे, महत्वपूर्ण विधेयक रहेंगे जो 2024 में आए हैं, और रिवीजन बूस्टर रहेगा, और एग्जाम शूटर में आपके एमसीक्यू होंगे। ठीक है? तो आज हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। फिर उसके बाद में देखेंगे विश्व परिदृश्य में देख लेंगे, जिसमें आपके सारे के सारे जो नए नियुक्त प्रधानमंत्री हैं, वो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, वो रिवीजन और एग्जाम बूस्टर रहेगा। ठीक है? भारत एवं विश्व में देखेंगे, रिवीजन के तौर पर देखेंगे। वहीं आपका अर्थव्यवस्था में बैंकिंग, ठीक है, राज्य परिदृश्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक है, और रक्षा प्रतिरक्षा में कौन से सवाल आ सकते हैं, क्या न्यूज़ रही हैं, कृषि, पर्यावरण, जैव विविधता से क्या संबंध है, और क्या सवाल और क्या न्यूज़ रही हैं, वो सारी कवर कराई गई हैं। वहीं खेल पैमाना, पैरोनमा, जैसे आपके पैरा ओलंपिक हैं, ओलंपिक हैं, वो पुरस्कार सम्मान न्यूज़ लाइन्स में कौन से रहे हैं और क्या क्या है। ठीक है? कौन क्या है, सारी की सारी इसमें डिटेल कराई जाएगी। ठीक है? तो देर नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य से। ठीक है? तो राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या दे रखा है, जो मैंने हेडलाइन को जो अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है, वही सिर्फ पढ़ना है। जैसे पहली न्यूज़ देख लेते हैं। पहली न्यूज़ में क्या कहता है आपका, जैसे कैबिनेट द्वारा मिशन मौसम को मंजूरी मिल गई। ठीक है? तो किसने, जो प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट मंत्रिमंडलीय जो बैठक है ना, उसमें 11 सितंबर 2024 को मिशन मौसम को क्या मिली, मंजूरी मिली। ठीक है? अब मिशन मौसम की जो क्रियान्वयन करेगा, क्रियान्वयन कौन करेगा, इसकी करेगा आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत इसका क्रियान्वयन किया जाएगा मिशन मौसम का। ठीक है? शुरुआत कब हुई, 11 सितंबर 2024 को, और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको स्वीकृति दी। ठीक है? और 2000 करोड़ रुपए का इसमें परिवार का साथ दिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। नेक्स्ट न्यूज़ कहती है जो 23वां विधि आयोग है ना, ये गठित हो गया। सिर्फ हमें इसमें याद रखना है कि कौन से नंबर का है, ये 23वें नंबर का है। ठीक है? 23वें नंबर का है, और इसको डेट किस दिन को इसको स्वीकृति मिली थी, तो 2 सितंबर 2024 को 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है। और इसके जो कार्यकाल रहने वाला है, ठीक है, ये इसका जो कार्यकाल है वो इंपॉर्टेंट है। कार्यकाल रहेगा आपका 31 अगस्त 2027 तक, इसका 3 साल की अवधि के लिए इसका कार्यकाल होगा। ठीक है? इसमें यही रखना है। और इसका जो विधि आयोग का मुख्यालय कहाँ रखा है आपका, नई दिल्ली में है। ठीक है? तो यही 3 पॉइंट आप याद रखने हैं। इसको देखो फास्ट लेके चलेंगे, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि रिवीजन है, रिवीजन करना है, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं देखना है। अगर कुछ और फैक्ट लिखने हैं आप लिख सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वजा का प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। ठीक है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो नया ध्वज बनाया गया ना, उसका अनावरण कर दिया गया है। कब हुआ, किसने किया है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है, जो कि 3 सितंबर 2024 को हुआ। ठीक है? कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में। ठीक है? और इसमें जो ध्वजा है ना, सर्वोच्च न्यायालय का जो नया ध्वजा प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, वो क्या है, जिसमें न्यायपालिका की राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत सर्वोच्च न्यायालय का ध्वजा प्रतीक चिन्ह प्रस्तुत कर दिया, जिसमें ध्वज को मुख्य रूप से नीला है। ठीक है? जो ध्वजा का जो कलर है ना, झंडे का जो कलर है वो कैसा है, नीला कलर है। अब नीला कलर किस लिए है, तो ये विश्वास, ठीक है, विश्वास, ज्ञान और न्याय का प्रतिनिधित्व करता है। अगर क्वेश्चन में इस तरह से पूछ लेगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो ध्वजा है ना, उसमें जो नीले रंग है, नीला रंग है, किसका प्रतीक माना गया है, तो ये प्रतिनिधित्व करता है, तो विश्वास, ज्ञान और न्याय का प्रतीक करता है। ठीक है? वहीं महत्वपूर्ण प्रतीक में जैसे अशोक चक्र भी है उसमें। ठीक है? जो ध्वज है, जो झंडा है, उसमें अशोक चक्र है, जो कि आपके कानून के शाश्वत चक्र को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय का भवन, ठीक है, जो है न्यायिक अधिकार को दर्शाता है। तो इसमें 3 पॉइंट याद रखने हैं। क्या क्या, जो अशोक चक्र है, जो कानून की शाश्वत
शाश्वत चक्र को दर्शाता है। दूसरा भवन जो है न्यायिक अधिकार को दर्शाता है। तो इसमें सिर्फ यही याद रखना है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछेगा। तो सिर्फ नीला कलर विश्वास ज्ञान न्यायालय, अशोक चक्र जो है कानून के शाश्वत चक्र को दर्शाता है। वहीं भारत जो आपका न्यायालय भवन है, सर्वोच्च न्यायालय भवन है, वो न्यायिक अधिकार को दर्शाता है। ठीक है, 3 टॉपिक हैं। इसकी शुरुआत जो अनावरण किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है आपका 3 सितंबर को। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजन किया। ध्वजा का रंग कैसा? नीला है। नीला रंग जो है विश्वास ज्ञान न्याय का प्रतिनिधित्व करता है। अशोक चक्र जो है शाश्वत चक्र को दर्शाता है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय का जो भवन है वो न्यायिक अधिकार को दर्शाता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको रट गए यहीं पे। ठीक है, अब देखो नए प्रतीक में, नया प्रतीक जो चिन्ह है वो देवनागरी लिपि में है। ठीक है, देवनागरी लिपि में जो चिन्हित किया गया है उसमें लिखा हुआ है यतो धर्मस्थो जय। ठीक है, क्या लिखा है? यतो धर्मस्थः जय। वाक्यांश शामिल है जिसका अर्थ जहाँ धर्म है। ठीक है, अर्थ क्या है इसका? जहाँ धर्म है वहाँ आपका विजय। तो ये भी पूछ लेता है, अगर ये पूछ लेते हिंदी में पूछ ले यतो धर्मस्थ जय का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, तो जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट जारी कर दी गई। ठीक है, तो ये पूछ लेगा कि किसके 75 वर्ष होने पर स्मारक जो डाक टिकट है वो जारी की गई। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक, इसमें यही है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। फिर देखते हैं आपके एकल सरलीकृत पेंशन आवेदन। ठीक है, एकल सरलीकृत पेंशन आवेदन फॉर्म का शुभारंभ हो गया। कब हुआ आपका? 30 अगस्त 2024 को। ठीक है, अब ये इसमें दे रखा है जैसे के लिए जो पेंशन भोगियों की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सुव्यवस्थित पेंशन आवेदन पत्र पेश किया है जो भविष्य के HRMS के साथ एकीकृत किया गया है। ठीक है, अब इसमें इतना कुछ है नहीं। जैसे 9 पेंशन फॉर्म होंगे, फॉर्मों का एक से विलय करना मानव संसाधन प्रबंधन में एक प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो इसमें इतना कोई खास नहीं है, अब इसको छोड़ भी सकते हैं इस वाली न्यूज़ को। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि 11 लाख नई लखपति दीदियाँ का प्रमाण पत्र वितरित किया गया है। तो क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा कि कितनी लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो इसमें आंसर हो जाए आपका 11 लाख। ठीक है, 11 लाख नई लखपति दीदियों का प्रमाण पत्र वितरित कर दिया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित एक कार्यक्रम में 11 लाख महिलाओं को लखपति दीदियों का प्रमाण पत्र प्रदान किया है। बस इसमें इतना ही बनेगा। फिर दूसरा इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि प्रधानमंत्री ने 2500 करोड़ के परिक्रामी सामुदायिक निवेश कोष को शुभारंभ किया है। ठीक है, जिसमें 4.3 लाख स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप को लगभग 48 लाख सदस्यों को सहायता प्रदान किया गया है। ठीक है, सिर्फ इतना है। इसमें यही आएगा कि कितनी लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र जारी किए हैं, तो 11 लाख। और कहाँ पे किया है? महाराष्ट्र के जलगांव में। ठीक है, आयोजित हुआ था सम्मेलन, वहाँ पर इसमें इनको प्रमाण पत्र जारी किया गया है। फिर देखते हैं सपनों की उड़ान ई पत्रिका। सपनों की उड़ान ई पत्रिका क्या कहता है आपका? केंद्रीय मंत्री ठीक है, केंद्रीय मंत्री जो आपके धर्मेंद्र प्रधान हैं। ठीक है, और 23 अगस्त 2024 को चंद्रयान 3 की लैंडिंग की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करते हुए ई पत्रिका सपनों की उड़ान शुभारंभ की है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेगा कि सपनों की उड़ान किससे संबंधित है। ठीक है, तो ई पत्रिका किससे है? चंद्रयान 3 से संबंधित है, जिसकी आपकी वर्षगांठ बनाई गई है, जो पहली वर्षगांठ बनाई है। ठीक है, तो उसके तौर पर क्या जारी किया है? सपनों की उड़ान एक ई पत्रिका है, उसको जारी कर दिया गया है। पत्रिका का नाम क्या है? ई पत्रिका। पत्रिका नाम सपनों की उड़ान है। ठीक है, किससे संबंधित है? आपकी चंद्रयान 3 की पहली वर्षगांठ से संबंधित है। ठीक है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप देखें तो ई पत्रिका का उद्देश्य जो है आपका शिक्षा सुलभ बनाना, छात्रों को वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार करना। वर्तमान विषय क्या है? अंतरिक्ष इसका वर्तमान विषय रहेगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही देखना है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये आ गया आपका सिक्का। अन्ना करुणानिधि के समान में करुणानिधि के समान में स्मारक जो सिक्का है जारी किया गया। ठीक है, किसने जारी किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 अगस्त 2024 को चेन्नई के डॉक्टर केलेंगर करुणानिधि के सम्मान में एक शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है। बस इतना याद रखें, इसमें और एक्स्ट्रा नहीं है। किसने अनावरण किया, किसने इसका उसको सम्मान से प्रेरित किया, सिक्का जारी किया? राजनाथ सिंह ने इसका किया है। ठीक है, वहीं अगर देखें नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में ये आपकी जैसे विद्युत क्षेत्र में PMKD जल विद्युत DRE, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। सिर्फ नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। जैसे भारत शुरू करेगा पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत करेगा पहली आती है तो ऑब्वियसली बात है कि इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन है जो भारत के मादक पदार्थों से संबंधित है। अपराध से निपटने के लिए मानस नाम से एक टोल फ्री हेल्पलाइन 1933 शुरू की है। तो इसमें क्वेश्चन क्या नंबर आएगा कि जो मानस है ना, मानस किससे संबंधित है? एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है जो 1933 से शुरू की है, जो जिसकी घोषणा की है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। ठीक है, तो मानस पोर्टल जो आपका शुरुआत की गई है, टोल फ्री जो योजना है, वो किसके द्वारा आपका उद्घाटन किया है, घोषणा की गई है? तो अमित शाह। ठीक है, गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा की गई है टोल फ्री के लिए मानस। ठीक है, मानस किससे संबंधित है? टोल फ्री।
हेल्पलाइन है। उद्देश्य क्या है, 2047 तक, जो 2047 का जो आपका विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है उसमें नशा मुक्ति भारत को बनाना है। और 2024 को 7वीं नार्को समन्वय केंद्र बैठक को लॉन्च किया गया है। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना। मानस किससे संबंधित, आपके टोल फ्री से हेल्पलाइन नंबर से शुरुआत है, जिसकी घोषणा की है मंत्री ने, इसने गृह मंत्री अमित शाह ने। रिपोर्ट फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन 1933 ईमेल, ठीक है, ये ईमेल दे रखा है और ये भी ईमेल आईडी है जिसके थ्रू आप, वेबसाइट है इसके थ्रू आप यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर आता है आपका संविधान। संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है ना। संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है, 25 जून को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है आपका 25 जून को, है ना। और इसको 12 जुलाई 2024 को प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मान्यता मानने की घोषणा की गई है। ठीक है, वहीं 1975 में इसी दिन क्या लगा था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय और आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, तो ये इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये करंट अफेयर की क्लास है, तो जल्दी से फास्ट रिवीजन करना है, पेपर 27 को है। तो इसको अगर आपको पसंद आए ना करंट अफेयर, तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना देख के। पैकेज खाद्य पदार्थों पर नमक, चीनी और वसा की लेबलिंग अनिवार्य कर दी गई है ना। जो पैकेट जो खाद्य पदार्थ है ना, खाने योग्य पदार्थ है, उसमें जैसे नमक, चीनी और वसा की लेबलिंग जो है अनिवार्य कर दी है। किसने, FSSAI ने। 7 जुलाई 2024 को पैक्ड फूड पदार्थ पर कुल चीनी, नमक और संतृप्त वसा सामग्री को बोल्ड बड़े फॉन्ट आकार में प्रदर्शित करने की मंजूरी है। मतलब पहले जो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा देते थे ना कि इसमें ये कंटेंट है और ये है, तो उसमें क्या कर दिया है, अब उसमें बड़े अक्षरों में उसको अंकित किया जाएगा वहाँ पे। फिर आता है नीति आयोग का संपूर्णता अभियान। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई। अब ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि संपूर्णता अभियान है किसने शुरू किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नीति आयोग। नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान की शुरुआत कर दी। ठीक है, और इसकी जो नीति आयोग ने 4 जुलाई 2024 को 3 माह का संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है। इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। संपूर्णता अभियान की शुरुआत किसने की, नीति आयोग ने की है। ठीक है, और इसकी जो कब तक की अवधि कितनी है, इसकी 3 माह की अवधि है इसकी संपूर्णता अभियान की। ठीक है, इसका जो उद्देश्य रखा है वो संपूर्ण भारत में 112 आकांक्षी जिलों में और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में व्यापक विकास प्राप्त करना। ठीक है, इसका उद्देश्य रखा है। ठीक, तो ये आपके पॉइंट हो गया। फिर देखते हैं आपके 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए। ठीक है, 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए जैसे भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024। ठीक है, और इसमें जैसे इस 2023 में पारित के पश्चात भारतीय दंड संहिता IPC का स्थान लेके BNS में 358 धाराएं जो IPC की 511 धाराओं से कम है। ठीक है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, UPPCS के लिए इतना क्वेश्चन यहाँ से बनेगा नहीं इसमें से। अब देखते हैं ये वाला, ये वही कानून है, इसका कोई महत्व नहीं है। फिर देख लेते हैं जी, BIS इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा के बढ़ाने के लिए पेश किए हैं 2 नए मानक। ठीक है, 2 नए मानक किसने, BIS ने, इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, और BIS क्या है, भारत मानक ब्यूरो ने 23 जून 2024 को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सुरक्षा बढ़ाने के लिए उद्देश्य 2 नए मानक स्टार्ट कर दिए हैं। कौन है, एक IS 18590 2024, इसको याद रखना है ये वाली संख्या को। ठीक है, और एक है 18606 2024। यहाँ संख्या में हेर फेर करके आपका क्वेश्चन गलत करवा सकता है, तो क्वेश्चन को क्या है, संख्या को याद रखना भी है। इसने 2 नए मानक स्टार्ट करे, IS 18590 2024, वहीं 18606 2024। ठीक, इतना हुआ। और वे LM और N श्रेणी के जो इलेक्ट्रिक वाहनों पर ये लागू होते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ये आपको याद रखना है। फिर देखें सफाई अभियान। ठीक है, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल का शुभारंभ किया गया। कब हुआ, ये किसने किया, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 25 जून 2024 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू करने की घोषणा की है। यह पहल 1 जुलाई 2031 से 31 और अगस्त 2024 तक चलेगी। ठीक है, 1 जुलाई 2031 से और अगस्त 2024 तक इसकी शुरुआत की गई है। उद्देश्य क्या है इसका, जून से अगस्त की अवधि के दौरान भारी वर्षा और बढ़े हुए स्वास्थ्य जोखिमों को उत्पन्न चुनौतियों को प्रबंधन करने के लिए स्थानीय निकायों को त्वरित तत्परतापूर्वक मजबूत करना है। ठीक है, इसमें क्या रखा है, देखो सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल का शुभारंभ किया, किसने किया, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 25 जून 2024 को किया था। ठीक है, और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो ये होगा सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू करने की घोषणा जो की है आपकी 1 जुलाई को अगस्त 2024 तक रहेगी। ठीक, और उद्देश्य क्या है इसका, जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है उनसे निपटने के लिए। ठीक है, अब आता है स्वास्थ्य मंत्रालय के स्टॉप डायरिया अभियान के अनुरूप मौसम में जो स्वच्छता स्वास्थ्य चुनौतियां निपटने के लिए मंत्रालय के सहयोग को बढ़ावा देना है। तो एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, स्टॉप डायरिया किससे संबंधित है, इसका स्वास्थ्य मंत्रालय का एक अभियान है। ठीक है, स्टॉप डायरिया। ठीक है, कौन है, स्टॉप डायरिया किसका अभियान है,
स्टॉप डायरिया अभियान किसका है? आपका स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत रखा है आपका स्टॉप डायरिया अभियान। फिर देखते हैं आपके नेक्स्ट आईजीआई हवाई अड्डे पर पहला फास्टैग इमिग्रेशन टीटीपी कार्यक्रम लॉन्च किया गया। ठीक, ये क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 22 जून 2024 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फास्टैग इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल कार्यक्रम FTI TTP का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इसमें इतना याद रखना है जो FTI TTP है, जो उद्घाटन कहाँ हुआ है? आपका दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर। ठीक है, किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। फिर आता है NHAI IIT दिल्ली के साथ समझौता। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण NHAI ने 21 जून 2024 को राष्ट्रीय ग्राम सड़क पर संकेत उपलब्ध और सुरक्षा बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI का उपयोग करने के लिए IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर देख लें 2024-25 का तक विमान क्षेत्र में लैंगिक समानता के लिए DGCA की जानकारी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नागरिक विमान महानिदेशालय ने 20 जून 2024 को भारतीय नागरिक विमान में लैंगिक समानता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह दी है। ठीक है, किसने दी है? नागरिक विमान महानिदेशालय ने, है ना, महानिदेशालय ने इसकी जानकारी दी। इस पहल का जो लक्ष्य है आपका 2025 तक विभिन्न विमान भूमिकाओं में कम से कम 25% महिला प्रतिनिधित्व प्राप्त करना। ठीक है, तो इसका जो लक्ष्य रखा है 2025 तक महिलाओं की भागीदारी को कितनी % करना है? आपका 25% करना है। किसमें? विमान क्षेत्रों में। ठीक, फिर आता है आपका उपराष्ट्रपति द्वारा प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। ठीक, उपराष्ट्रपति द्वारा प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत जगदीश धनखड़ ने 17 जून 2024 को संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है? उपराष्ट्रपति द्वारा प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है, काम हुआ है राष्ट्रपति भवन में। तारीख कौन सी है इसकी? 17 जून 2024, है ना। और इसका जो कार्यरत जो इसका उद्घाटन जो किया जगदीश धनखड़ ने किया है। यह क्या है? ठीक है, प्रेरणा स्थल से संबंधित, किससे संबंधित है? यह नव स्थापित स्थल है जो राष्ट्र प्रतीक और स्वतंत्रता सेनानियों की जो प्रतिमाओं को एकत्रित करता है। मतलब पहले ये प्रतिमाएं जो है कहीं में इधर उधर रखी हुई थी, उनको क्या है एक जगह पर रखने के लिए इसका प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। ठीक है, यहाँ से उनको प्रेरणा मिलती है। उद्देश्य प्रतिमाओं को अंगूठे और QR कोड जैसी समकालीन तकनीक का उपयोग इसमें करना दे रखा है। अभी नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ ये वाली आपकी PMAY। ठीक है, PMAY के अंतर्गत 3 करोड़ अतिरिक्त घरों की घोषणा की है। ठीक है, तो PM आवास योजना जो है ना, उसके अंतर्गत 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी घर उपलब्ध कराने के निर्णय की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो सिर्फ इतना है इसमें 2.0 इसमें। ठीक है, तो कितनी है आपकी? 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की 12 जून 2024 को इसकी घोषणा की गई है। ठीक, सिर्फ इतना ही इसमें देखना है और इससे कोई बनने वाला नहीं है। भारत करेगा 81वीं IATA वार्षिक बैठक की मेज़बानी। ठीक है, भारत किसकी 81वें IATA की वार्षिक बैठक करेगा? अब देखते हैं IATA क्या है। भारत वर्ष 2025 में प्रतिष्ठित 81वें इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA वार्षिक आम बैठक की मेज़बानी करेगा, जो 25 जून 2025 में 42 वर्ष की अनुपस्थिति के पश्चात इसकी वापसी होगी। मतलब 42 वर्षों से इसकी अनुपस्थिति थी, उसके पश्चात इसकी वापसी हो रही है। और इसका जो आपका जो मेज़बान देश हो गया आपका भारत ही हुआ है 2025 में। ठीक है, 2025 में करेगा 81वें इंटरनेशनल का। ठीक है, 42 साल बाद इसका आ रहा है। और इसका जो महत्वपूर्ण स्थान है कहाँ पर होगा? ये आयोजन नई दिल्ली में होगा। ठीक है, इसको इसमें याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया गया। किसने? नरेंद्र मोदी द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया है। कब हुआ है? पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क पीपल का पौधा लगाकर। ठीक है, तो इसमें क्या पूछेगा? कब हुआ था? एक पेड़ एक माँ के नाम का जो अभियान है शुरू हुआ था, किस तारीख से हुआ था? तो 5 जून 2024 से, पर्यावरण दिवस के दिन। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने द्वारा किया गया था। किस जगह पर किया? तो दिल्ली का एक बौद्ध जयंती पार्क है ना, वहाँ पर किया गया। कौन सा पौधा लगाया गया? तो पीपल का पेड़ लगा के किया गया था। ठीक है, सिर्फ इसमें इतना ही याद रखना है, उससे कुछ आगे नहीं आ सकता इसमें। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नई मोबाइल नंबर सीरीज़ की शुरुआत की गई। ठीक है, केंद्र सरकार ने नई मोबाइल नंबर सीरीज़ की शुरुआत की गई है। ये संस्थानों के लिए है, मतलब पर्सनल के लिए नहीं, संस्थानों के लिए। जैसे मान के चलो आपके कस्टमर केयर है ना, कई नंबरों से आता है, जैसे कि किसी का हो रहा पर्सनल, तो अब ऐसे नहीं आएगा, अब वो इस तरह से आएगा। उसका जो सीरीज़ है स्टार्ट 166 या आपकी इधर दे रखी है 140 से, इससे स्टार्ट होगा। और आप समझ जाओगे ये कंपनी वगैरह से आया हुआ है, कट कर दो। अब देखें लिंग संवेदनशीलता समिति का पुनर्गठन।
ठीक है। ये सर्वोच्च न्यायालय के 1 जून 2024 को अपनी लिंग संवेदनशीलता की अतिरिक्त शिकायत समिति संरचना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। ठीक है, लिंग संवेदनशीलता समिति का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, कहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय ने 1 जून 2024 को अपनी लिंग संवेदनशीलता आंतरिक शिकायत समिति GSICC संरचना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि यौन उत्पीड़न और लिंग संवेदनशीलता के विरुद्ध 2023 का जो कानून का अनुपालन कराती है। ठीक है, इसमें इतना है और इसमें कुछ और एक्स्ट्रा है नहीं। फिर आता है 5G इमरजेंसी कनेक्टिविटी के लिए ड्रोन बैलून का परीक्षण किया गया। 5G इमरजेंसी कनेक्टिविटी के लिए ड्रोन बैलून का परीक्षण किया गया। ठीक है, एक ज़रूरी सूचना दे लेता हूँ। जैसे अगर मान के चलो ये वीडियो अगर 1 घंटे की हुई तो इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत कराएंगे, क्योंकि इतना लोड ले नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा सिस्टम नहीं है कि एक साथ 1 घंटे की वीडियो करा सकते हैं। तो इसको 2 पार्ट में कराएंगे। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो जल्दी से हम बड़ा स्टूडियो भी कर देंगे, अगर आपने सब्सक्राइब लाइक शेयर भी करा तो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है, करंट अफेयर अगर आपको समझ में आता, अच्छा लग रहा है, अगर कंटेंट अच्छा है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक करें और शेयर भी करें। अब देखो इसमें क्या दे रखा है। ठीक है, तो ये लंबी जाएगी भाई CSC के माध्यम से। अब आता है आपका गृह मंत्रालय की संचार साथी पहल। ठीक है, अब ये पूछ ले कि संचार साथी पहल किसकी है, तो ये आपकी गृह मंत्रालय की है। किसकी है? गृह मंत्रालय ने संचार साथी पहल की शुरुआत की है। ठीक है, ये क्या करेगा? दूरसंचार विभाग गृह मंत्रालय ने फर्जी जो SMS आते हैं ना, उनसे निपटने के लिए संचार साथी पहल की शुरुआत की है, जो 29 मई 2024 को संचार साथी पहल की शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसमें? जो भ्रामक संदेश आते हैं ना, फ्रॉड संदेश आते हैं, उनको भले बातें जो भोले वाले मोबाइल उपकरणों को शिकार बना लेते हैं। ठीक, तो उनको रोकथाम के लिए इसकी शुरुआत की गई है। क्या है? संचार साथी पहल। ठीक है, किसकी है? गृह मंत्रालय की। इसका जो उद्देश्य है, जो फ्रॉड मैसेज आते हैं उनको रोक लगाने के लिए। ठीक है, फिर आता है CSC के माध्यम से नई माइग्रेट सेवाएं। ठीक है, किसके माध्यम से? CSC के माध्यम से नई माइग्रेट सेवाएं आ गई, जैसे विदेश मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं कॉमन सर्विस सेंटर्स, है ना, कॉमन सेंटर गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड द्वारा 29 मई 2024 को संपूर्ण देश में मार्केट सेवाओं को पेशकश करने की योजना रूपरेखा तैयार करने के समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अब इसमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतनी रामायण इसमें नहीं पढ़नी है, सिर्फ इतना पढ़ना है मार्केट सेवाएं किसके द्वारा शुरू की गई हैं? विदेश मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं कॉमन सर्विस सेंटर, तीनों ने गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को शुरुआत की गई है। ठीक है, पूरे देश में। इतना इसमें याद रखना है, 3 ही टॉपिक याद रखना है, विदेश मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा। ठीक, फिर आते हैं, जैसे ये हमने बता ही दिया अभी। इसमें एक टॉपिक और रख दिया, जैसे जो दर्शक है ना, लक्षित जो दर्शक होते हैं मार्केट परियोजना के अंतर्गत, जो प्राथमिक लक्षित किए गए हैं, वो हैं आपके ब्लू कॉलर कार्यकर्ता, जो आवश्यक आवर्जन जांच वाले देशों में प्रवास कर रहे हैं। ब्लू कॉलर जॉब वाले कौन से होते हैं? जैसे आपके प्राइवेट सेक्टर में मजदूर लोग कार्य करते हैं, है ना, किसी फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं, वो उस तरह के लोग जो आते हैं आपके ब्लू कॉलर लोग में आते हैं। ठीक है, कॉलर जॉब में आते हैं। खाद्य एवं पोषण बोर्ड भंग कर दिया गया। ठीक है, इसमें इतना पढ़ना नहीं है, सिर्फ इतना ही है। इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2024 आयोजित की। ठीक है, इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2024 कहाँ हुई? देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2024, है ना। द इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2024, जिसका उद्देश्य स्किलिंग के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करना। ठीक है, जो स्किल है, वो जो आपकी प्रतिभा है, उनको एक उच्च लेवल, मतलब एक अच्छे लेवल पर उनको प्रदर्शित करना है। ठीक है, इंडिया स्किल कंपटीशन 2024 आयोजन, इसका जो है यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। फिर देखते हैं 4 दिवसीय इंडिया स्किल टेस्ट इवेंट होगा इसका। ठीक है, इसमें इतना कुछ पूछना नहीं है, सिर्फ इतना ही रहेगा। पार्ट में कराना पड़ेगा, सिंगल पार्ट में नहीं हो पाएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सेकंड पार्ट लाना है या नहीं लाना है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो हम सेकंड पार्ट नहीं लेके आएंगे, और क्यों फालतू में मेहनत करें जब आपके व्यू अगर शेयर और सब्सक्राइब नहीं आएंगे तो हम नहीं करेंगे। तो प्लीज़ हम सिर्फ इतना ही मांग रहे हैं, सब्सक्राइब ही तो करना है, कुछ और पैसे वैसे नहीं मांगने हैं भाई, बस सपोर्ट कर दो और कुछ नहीं चाहिए। तो लोकसभा 2000 चुनाव जो आपके आए हैं उसमें जो कितने करंट अफेयर बन सकती है वो वाले सवाल अभी देख लेते हैं। अब ये देखो, शपथ ग्रहण समारोह, विदेशी मेहमान। ठीक है, कौन कौन से विदेशी मेहमान आए थे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 7 देशों के गणमान्य आए थे, है ना, गणमान्य व्यक्ति आए थे। शासनाध्यक्ष राष्ट्रपति शामिल हुए, जो निम्न है।
रानिल विक्रमसिंघे कहाँ के हैं? राष्ट्रपति हैं आपके श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति श्रीलंका, और डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू है ना, कहाँ क्या है? राष्ट्रपति मालदीव, ठीक है, अभी चर्चा में रहा था ये। और फिर अहमद अफीफ कहाँ है? उपराष्ट्रपति हैं ये सेशल्स के, ये आ सकता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति हैं सेशल, ठीक है, कहाँ के? सेशल्स के। शेख हसीना आपको पता ही है प्रधानमंत्री हैं आपकी बांग्लादेश की, जहाँ पे अभी तख्ता पलट हो गया है, और अभी ये जो शेख हसीना जी हैं अभी भारत में हैं, इंक्लूड हैं, ठीक है। वहीं प्रविंद कुमार जगन्नाथ प्रधानमंत्री हैं आपके मॉरिशस के, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये जो प्रविंद कुमार जगन्नाथ है इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मॉरिशस हैं, कौन? प्रविंद कुमार जगन्नाथ। पुरुष कमल दहल प्रचंड जी प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, और त्शरिंग तोबगे, ठीक है, ये प्रधानमंत्री हैं आपके भूटान के। तो ये आपको याद ही रखने हैं। रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति, मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति मालदीव, अहमद अफीफ उपराष्ट्रपति सेशल्स, शेख हसीना प्रधानमंत्री बांग्लादेश, और वहीं देखेंगे तो प्रविंद कुमार जगन्नाथ प्रधानमंत्री मॉरिशस, पुरुष कमल दहल प्रचंड, ये बहुत लंबा नाम हो गया तो आपको पता ही चलेगा नेपाल का है। त्शरिंग तोबगे प्रधानमंत्री आपके भूटान के, ठीक है। फिर 18वीं लोकसभा के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देख लेते हैं। जैसे 18वीं लोकसभा में करीब 280 सांसद पहली बार चुनकर आए हैं। कितने? 280 पहली बार चुने हैं। जो 17वीं लोकसभा में 2019 में हुई थी उसमें 267 सदस्य पहली बार सांसद बने थे, लेकिन जब 2018 की जो 18वीं लोकसभा है इसमें 280 सांसद हैं, ठीक। वहीं नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। इसमें कुछ इतना खास है नहीं सीटों के बारे में, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास नहीं फ़र्क पड़ता उसमें। फिर देख लेते हैं आपके अब देखो, अब यहाँ आ गया आपका जो 18वीं लोकसभा है ना, 18वीं लोकसभा में एक सेकंड, ठीक है। देखो 18वीं जो लोकसभा है ना, 18वीं लोकसभा में 5% सांसदों के पास डॉक्टरेट की डिग्री है, जिनमें से 3 महिला सांसद भी हैं। 18वीं लोकसभा में 7 सांसद वकील हैं, 4 मेडिकल और 1 आपका प्रोफेसर है, ठीक है। और जो 18वीं लोकसभा सांसद की औसत संख्या आयु कितनी है? 56 वर्ष है। तो ये हमारे लिए एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको अलग से एक तो अब हमारे पास में अलग से जो हमने नोट बनाए हैं वो उसमें दे रखे हैं, उसको अलग से करा देंगे हम लोकसभा को, ठीक है। तो सीए के अंतर्गत नागरिक प्रमाण पत्र का पहला सेट जारी हो गया, ये भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें वही सिक्का वो दे रखे हैं, आपको पता ही होगा पहले से ही। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरावली में खनन के लिए नए पट्टे पर रोक लगा दी, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली में खनन हो रहे थे ना, उसके नए पट्टे पर रोक लगा दी है। 4 राज्य हैं उनमें जहाँ कहाँ आते हैं अरावली के लोग रहते हैं। 4 राज्यों में अरावली के लोग रहते हैं। कहाँ? आपका दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात, ठीक है। और अरावली भी इन्हीं में फैला हुआ है। तो इसमें ये रख रखें कि 4 राज्य आते हैं, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और आपका दिल्ली, ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, रन फॉर सन मैराथन का आयोजन हुआ। भारत सरकार ने संपूर्ण विश्व के, ठीक है, संपूर्ण विश्व के साथ 3 मई 2024 को इंटरनेशनल संडे मनाया, ठीक है। तो संडे मनाया था किसने? आपका भारत सरकार ने संपूर्ण विश्व के साथ 3 मई 2024 को इंटरनेशनल संडे मनाया, जो हरित और स्वास्थ्य ग्रह को बढ़ावा देने में सौर ऊर्जा के प्रमुख लाभों को वार्षिक अनुसरण करने के लिए, ठीक है। तो ये इसका याद रखना है। रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किसने किया? भारत सरकार ने संपूर्ण विश्व के साथ में इंटरनेशनल संडे मनाया है, ठीक है। कब बनाया? इंटरनेशनल संडे आपका 3 मई को बनाया, ठीक। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है ना, नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, जो भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस दिन रन फॉर सन मैराथन की मेजबानी करी, ठीक। रन फॉर सन मैराथन का उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन को कम करना, ठीक है। तो इसमें आपको ये याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भारत सरकार जो दिल्ली में है, ठीक है, वहाँ पर और रन फॉर मैराथन का आयोजन किया गया। फिर यहीं देखते हैं एनएसडीसी और इस्कॉन का जो जनजातीय कौशल विकास के लिए सहयोग ना, इसमें साझेदारी का प्रारंभिक केंद्र उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश होगा, जिसका उद्देश्य वंचित लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना इसका लक्ष्य रहेगा, ठीक है। इसमें इतना कुछ ज़्यादा खास है नहीं। फिर देखते हैं सोम्पेन जनजाति के चुनाव में पहली बार किया मतदान। जो सोम्पेन जनजाति के लोग हैं ना, उन्होंने चुनाव में पहली बार मतदान किया है। अब ये इनकी स्थिति देख लेते हैं। जैसे सोम्पेन जनजाति के लोग हैं ना, 23 अप्रैल 2024 को अंडमान और निकोबार लोकसभा सीट में मतदान किया। अब इससे पता चल गया कि ये जो सोम्पेन जो जनजाति के लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? अंडमान और निकोबार
बार में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ आ सकता है भाई, 99% चांस है इसके आने के, सुम्पन जनजाति के, क्योंकि यूपी पीपीसीएस और आपके यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहता है आपका जनजातियाँ। ठीक, अब देख लो इनकी जो आबादी देख लेते हैं। जैसे 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देखें तो सोम्पेन जनजाति के लोग लगभग 229 लोग रहे हैं। अंडमान और निकोबार लोकसभा चुनाव में 63.99 मतदान हासिल किया गया है। ठीक, फिर आता है आपका LGBTQ कल्याण के लिए समिति नियुक्त। 20 अप्रैल 2024 को LGBT सामाजिक कल्याण के लिए एक समिति की स्थापना की गई है। ठीक, LGBT व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव को जो समाप्त करने के लिए इसमें समिति में गठन किया गया। वहीं दोस्तों आज की जो वीडियो है आप यहीं से समाप्त करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो कल आ जाएगा, कल हम इसको अपलोड कर देंगे, क्योंकि ये लंबी वीडियो हो जाएगी, इतना सपोर्ट कर नहीं पाता मोबाइल। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक करते रहना। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। कल इसका जो नेक्स्ट आपका बचा हुआ है वो कंप्लीट करा देंगे कल, और इसी के कल के साथ में आपके MCQ हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे विदा चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना है इसको, वीडियो को।